दिल्ली एक बार फिर आज एक भूकंप से दहली है। दिल्ली के लोग आज सुबह जब अपने घरों में तो अचानक उन्हें झटके महसूस हुए भूकंप की तीव्रता 4.4 मापी गई, जो ठीक ठाक कही जाएगी डराने के लिए तो खास तौर पर। और ख़ास बात यह है कि इस भूकंप का केंद्र दिल्ली से दूर नहीं था, ठीक दिल्ली एनसीआर इलाके में था। इसका जो केंद्र था वो दिल्ली से 51 किलोमीटर दूर हरियाणा के झज्जर में था, ज़मीन से 10 किलोमीटर नीचे। अब सवाल यह है कि दिल्ली भूकंप के लिहाज से कितनी संवेदनशील है और दिल्ली में ये भूकंप आते क्यों हैं। तो ये जानने के लिए सबसे पहले हम भारत के भूकंप संवेदनशील इलाकों का मैप देखते हैं, तो ये पता चलता है कि दिल्ली भूकंप के लिहाज से बहुत ज़्यादा जोखिम वाले जोन 4 में है। तो जो भी आप ये नारंगी रंग से इलाके देख रहे हैं ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर और यहाँ तक, ये सारे जोन 4 में है। भूकंप के लिहाज से काफ़ी जोखिम वाले इलाके हैं। और जो बिल्कुल लाल रंग से आप कुछ इलाके देख रहे हैं वो जोन 5 में है, जो सबसे ज़्यादा जोखिम वाले इलाके हैं। नीले वाले इलाके ये हैं जहाँ कम जोखिम है भूकंप का, और जो पीला इलाका है वहाँ मध्यम जोखिम है। तो दिल्ली बहुत जोखिम वाले इलाके में आता है, यानी दिल्ली में भूकंप आ सकते हैं जो तबाही भी मचा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। और हिमालयी इलाके में आते हैं अगर, जहाँ लाल रंग से आप देख रहे हैं, तो उससे भी दिल्ली को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। 8 की तीव्रता से भूकंप खास तौर पर इस इलाके में आने की आशंका लगातार वैज्ञानिक जता रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो दिल्ली के लिए बड़ी चिंता की बात होगी। पूरे उत्तर भारत को भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अब आते हैं दिल्ली पर कि दिल्ली एनसीआर की ज़मीन के नीचे कितनी हलचल है। दरअसल दिल्ली के नीचे से कई भ्रंश यानी फॉल्ट्स गुजरते हैं, जो भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट के टकराने की वजह से बने हैं। और इनमें जो हिमालयन फॉल्ट है, आप लाल रंग से जो देख रहे हैं, ये हिमालयन फॉल्ट है। ये तो एक है ही जो हमने अभी जिक्र किया, जोन 5 में इसका एक बड़ा इलाका आता है, जोन 4 में। इसके अलावा दिल्ली से कई सारे फॉल्ट्स गुजरते हैं, जैसे एक ये बड़ा फॉल्ट है दिल्ली सरगोधा फॉल्ट, ये एक दिल्ली हरिद्वार रिज है। इसके अलावा जो है ये महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट है, एक दिल्ली मुरादाबाद फॉल्ट है, एक दिल्ली मथुरा फॉल्ट है। ये ज़मीन के नीचे जो है अलग अलग भ्रंश यानी कि फॉल्ट लाइन्स हैं। और इनमें एक दिल्ली हरिद्वार रिज है जो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है कि दिल्ली तक आते आते अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो काफ़ी छोटी होती जाती हैं, और दिल्ली के बाद अरावली की पहाड़ियाँ ज़मीन के नीचे चली जाती हैं। तो ये अरावली की रिज है जो दिल्ली हरिद्वार रिज के तौर पर हम जानते हैं। यहाँ जो हलचल है इन सब की वजह से वो दिल्ली को हिलाते रहते हैं, और इस वजह से दिल्ली में भूकंप आते हैं जो दिल्ली के अपनी वजहों से होते हैं। इसके अलावा हिमालयी लाइन हम ये देख रहे हैं लाल रंग की, इसकी वजह से भी दिल्ली में भूकंप आते हैं। यानी ये तमाम वजह हैं जिनकी वजह से दिल्ली अक्सर भूकंप से दहलती है। अब ये देखते हैं कि दिल्ली में कौन से इलाके भूकंप के लिहाज से सबसे ज़्यादा संवेदनशील हैं। अगर हम उसमें आपको दिखाएं तो ये दिल्ली का जो है माइक्रोजोनेशन मैप है, सीज्मिक माइक्रोजोनेशन मैप। इसमें ये जो बैंगनी रंग से आप पूरा इलाका देख रहे हैं, ये पूरा इलाका वो है जो यमुना के आसपास है, और ये भूकंप के लिहाज से सबसे ज़्यादा संवेदनशील वाला इलाका है, अधिक जोखिम वाला इलाका है। अगर आप ये हल्के भूरे रंग का इलाका देखेंगे तो यहाँ मध्यम जोखिम है, और ये ग्रे रंग का जो इलाका है यहाँ सॉलिड रॉक्स हैं, ये जोखिम यहाँ इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये जो पूरा यमुना के आसपास का पूरा इलाका आप देखेंगे, यहाँ जोखिम बहुत ज़्यादा है। और चिंता की बात इसलिए भी है कि ये पूरा इलाका जो है वो एलुवियल सॉइल यानी जो बलुआ मिट्टी है उससे बना हुआ है, जो नदी जो मिट्टी लेकर के आती है, और यहाँ जो मिट्टी होती है वो बहुत मजबूत नहीं होती है। और इस कारण से अगर कोई भूकंप आता है तो उसका काफ़ी ज़्यादा असर इन इलाकों पर पड़ सकता है। और हम जानते हैं कि इस पूरे इलाके में यमुना के आसपास बहुत ज़्यादा आबादी रहती है, और यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें भी हैं। ख़ासतौर पर इस तरफ आप गाज़ियाबाद नोएडा की तरफ आएंगे या दिल्ली की तरफ देखेंगे, या दिल्ली का ये पूरा इलाका भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आबादी वाला इलाका है। और इसीलिए इस पूरे इलाके में जब भी इमारतें बनाई जाएं तो बहुत ज़्यादा सोच समझकर बनाई जानी चाहिए। इसके लिए बाकायदा एक बिल्डिंग कोड है, उसके हिसाब से इमारतें बनाई जानी चाहिए ताकि भूकंप के लिहाज से वो सुरक्षित रहें, भूकंप रोधी हों, इतनी लचीली हों कि बड़े भूकंप को सह सकें। और जोन 4 में आता है दिल्ली, तो बड़े भूकंप वाला इलाका है। अब ये देखना ज़रूरी है कि क्या दिल्ली में बड़े भूकंप आते रहे हैं। तो इतिहास गवाह है कि दिल्ली एनसीआर में मध्यम से लेकर बड़ी तीव्रता के भूकंप आते रहे हैं। 1720 में दिल्ली में 6.5 की तीव्रता का भूकंप आया, 1803 में 6.8 की तीव्रता का भूकंप मथुरा में आया जो बहुत दूर नहीं है, 1842 में मथुरा के करीब 5.5 की तीव्रता का भूकंप आया,
इसके अलावा अगर पिछली सदी में देखें तो 1956 में बुलंदशहर के करीब 6.7 की तीव्रता का भूकंप आया। ऐसा भूकंप अगर अभी आता है तो दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा तबाही हो सकती है। 1960 में दिल्ली कैंट गुरुग्राम में 4.8 की तीव्रता का, 1996 में मुरादाबाद के करीब 5.8 की तीव्रता का। तो ये इतिहास गवाह है कि दिल्ली में भूकंप आते रहे हैं। और इसके अलावा हिमालयी इलाके में अगर कोई भूकंप आता है तो दिल्ली पर उसका बड़ा असर पड़ेगा और हिमालयी इलाके में 8 की तीव्रता का भूकंप कभी भी आ सकता है, खासतौर पर मध्य जो सेंट्रल हिमालय है उसमें। अब क्या दिल्ली एनसीआर इसके लिए तैयार है? तो इसका जवाब यह है कि इस ओर हमारी नीतियों में इतना ध्यान दिया ही नहीं गया, सही कहें तो नहीं दिया गया। सिर्फ दिल्ली की बात करें तो यहाँ कम से कम 32 लाख इमारतें हैं। हालांकि हाल की जो कई ताज़ा रिपोर्ट है वो इस संख्या को और भी ज़्यादा बताती है और इनमें कई बहुत हाई राइज ऊंची इमारतें हैं। और 2006 में तेजेंद्र खन्ना रिपोर्ट आई थी, उसके मुताबिक दिल्ली में 70% से 80% इमारतें ऐसी हैं जिन्हें बनाने में नियमों का काफ़ी उल्लंघन हुआ है। इमारतें भूकंप रोधी बने इसके लिए बाकायदा नियम है, लेकिन अधिकतर जगहों पर उस पर जो अमल है वो नहीं किया जाता और ये चिंता की बड़ी बात है। लाखों लोग इन इमारतों में रहते हैं, इसलिए जनता को भी जागरूक होना चाहिए और सरकार को भी, और सरकार पर जनता को इसके लिए दबाव भी बनाना चाहिए कि वो इन इमारतों का एक तरह से ऑडिट करे और फिर रेट्रोफिटिंग करने की ज़रूरत जहाँ पर है इमारतों को मजबूत बनाने की, उन्हें मजबूत बनाएं और आने वाली जो नई इमारतें हैं जो बननी हैं उन्हें इस तरह बनाएं कि वो भूकंप रोधी इमारत बने।